अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि किसी दीनी मदरसे में पढ़ते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अलीरा इस्लामिक सेंटर समझा के आराम का तालिबे इल्म हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, यह तो बहुत बढ़िया और खुशी की बात है। तो फिर मुझे आपसे कुछ कुरानी मालूमात हासिल करना चाहिए। जी जरूर पूछिए, मुझे जो मालूम होगा इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा तो बताइए, कुरान मजीद का माना क्या है? कुरान मजीद का माना बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद किस नबी पर नाज़िल हुआ? कुरान मजीद हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कुरान मजीद कौन से माह और किस रात नाज़िल हुआ? माह रमज़ानुल मुबारक और शब-ए क़द्र की रात में नाज़िल हुआ। नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरत सूरह अलक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तरतीब के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा और आखिरी सूरत सूरह नास है। मुकम्मल कुरान मजीद कितने सालों में नाज़िल हुआ? पूरे 23 साल की मुद्दत में नाज़िल हुआ। कुरान मजीद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे बड़ी सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरह कौसर है। वह कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो मरतबा है या बिल्कुल नहीं है? सूरह नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो मरतबा और सूरह तौबा में नहीं है। कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाले कितने सूरतें हैं? 5 सूरत है। सूरह फातिहा, सूरह अनआम, सूरह कहफ, सूरह सबा। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाले कितने सूरतें हैं? 5 सूरत है। सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। कुरान मजीद वह कौन सी सूरत है जिनका लफ्ज़ दाल पर खत्म होता है? सूरह इखलास। वह कौन सी सूरत है जिनमें एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया या फिर हर आयत में आया हुआ है? सूरह कमर, सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया और सूरह मुजादला की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है। मक्की और मदनी सूरत कितने हैं? कुल मक्की सूरत है 86 और कुल मदनी सूरत है 28 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का सरे तबलीग दिन कब मिला है? सूरह मुदस्सिर के नुज़ूल के बाद यह हुक्म मिला था। कुरान मजीद में कितने अंबिया और फरिश्तों के नाम आए हैं? 25 अंबिया अलैहिस्सलाम और 4 फरिश्तों के नाम आए हैं। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप या बगैर माँ के किस को पैदा फरमाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बगैर माँ बाप के, हज़रत हव्वा का बगैर माँ के और ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा किया। बाकी हम लोगों को माँ बाप के जरिए पैदा किया जा रहा है। वह कौन सी सूरत है जिनको हर जुमा के दिन पढ़ना चाहिए? सूरह कहफ। कुरान मजीद में हरकत भी ज़बर से पेश और नुक्ते किसने लगाए हैं? बाज़ ने अबुल अस्वद, बाज़ ने हज्जाज इब्न यूसुफ ज़कवी का लिखा है। कुरान मजीद के 30 पारों के नाम बताइए। अलिफ लाम मीम सयक़ूलु तिल्का रुसुलु ला तनालु वल मुहसनातु ला युहिब्बुल्लाहु व इज़ा समिउ वला अम्मना क़ालल मला वअलमु यअतज़ीरुन व मा मिन दाब्बा व मा हुवा रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब लिन्नास क़द अफ़लह व क़ाल الذي अम्मन खलक़ उतलु मा उहिया व मन यक़नुत व मा लिया फमन अस्लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम क़द समिअ अल्लाहु तबारकल्लज़ी अम्मा। माशाअल्लाह, जरा ये भी बताइए कि कुरान मजीद का तमाम मुसलमानों पर क्या हुकूक है? कुरान मजीद पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना और उसको समझना और उस पर अमल करना और दूसरे तक पहुंचाना। अल्लाह मज़ीद फज़ील या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।